नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम आईटी और आईटीएस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो सभी तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर डिपेंड्स ऑन। तो अलग अलग तरह के जो प्रिंटर होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के जो है डिफरेंस हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए है क्वालिटी आउटपुट, तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि सफेद और ब्लैक रंग में प्रिंट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कलर प्रिंट करते हैं। तो क्वालिटी में जो है उनका फर्क है। ऑप्शन बी है एबिलिटी टू प्रिंट ग्राफिक। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं डॉट प्रिंट के माध्यम से प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सी है आप देख सकते हैं प्रिंटिंग स्पीड। तो प्रिंटर की स्पीड में भी फर्क होता है। आप जितने ज्यादा जो है अच्छा प्रिंटर लेंगे उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में 15 पेज प्रिंट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में 40 पेज प्रिंट करते हैं। तो उनकी स्पीड में भी काफी अंतर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही। ये सभी प्रकार के अंतर हो सकते हैं किसी भी प्रिंटर में। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर राइट ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज। तो कंप्यूटर के अंदर जो राइट ऑपरेशन होता है उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में हम हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जितना डेटा स्टोर है उसके अंदर चाहे तो हम और ज्यादा डेटा स्टोर भी कर सकते हैं अगर स्पेस है तो, अदरवाइज उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम राइट कहते हैं। यानी कि हम कोई नई फाइल लिखेंगे और हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे। तो राइट ऑपरेशन को हम स्टोर ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर कैन रन विदाउट। कंप्यूटर किसके बिना चलाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सब जानते हैं सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, चाहे वो आपका लिनक्स है, विंडो है, मैक है। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, और जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाई गई होती है। तो यहाँ पर समझिए इस प्रश्न को कि आपके कंप्यूटर के अंदर अगर एमएस वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, या फिर एमएस पेंट नहीं है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि आपके स्निपिंग टूल है, अगर वो नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को इजीली चला सकते हो। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। इसके अलावा एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी हम हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर रन करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले वो काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सिक्यूट। तो कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कब काम करते हैं, कब रन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्हेन रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर को चलाते हो तो सभी एप्लीकेशन नहीं चलती, लेकिन जब आप आपको एमएस वर्ड की जरूरत है, कुछ लिखना है, तो आप एमएस वर्ड को चला सकते हो। तो जब हमें जरूरत होती है किसी एप्लीकेशन की तो उसी समय वो काम करते हैं। तो व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें उनकी जरूरत होती है तभी वो हमारी एप्लीकेशन रन करती हैं, एक्सिक्यूट करती हैं। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर ऑपरेशन इन विच न्यू वर्ड रिप्लेस द ओल्ड वन इन ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज टर्म्ड एज। तो कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम नए वर्ड को पुराने वर्ड के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, मेमोरी के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं राइट ऑपरेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर डिवाइस विच इज सिमिलर टू माउस इज। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस है जो कि माउस से मिलता जुलता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक ट्रैक बॉल है। ठीक है, इस बॉल को जो है घुमाया जाता है, जैसे आपका माउस होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक इसी तरह इसके अंदर जो है ये एक क्या होता है, ये एक आपका ट्रैक बॉल होता है। इस बॉल को घुमाया जाता है जिससे आपका कर्सर, आपकी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर जो है इस तरह से हिलता है। ठीक है, लेकिन माउस में क्या होता है, आप पूरे के पूरे माउस को हिलाते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रैक बॉल को घुमाने पर आपका माउस जो है, जो कर्सर है, वो स्क्रीन पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पर आपका सही है, एक ट्रैक बॉल है जो कि माउस से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, रीड ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज। तो रीड ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं। तो रीड का मतलब होता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको पढ़ना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम फैच ऑपरेशन भी कहते हैं। यानी कि
हमारे मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा उसको ढूंढ करके लाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, तो द फैच एक्सिक्यूट साइकिल इज द बेसिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, ये एक बेसिक ऑपरेशन होता है कंप्यूटर का, आल्सो नोन एज फैच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल। इसे फैच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फैच एक्सिक्यूट साइकिल द कंप्यूटर रिट्रीव ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मेमोरी। तो इस प्रोसेस में क्या करता है कंप्यूटर, रिट्रीव का मतलब होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को, किसी जानकारी को ढूंढ करके लाता है। रिट्रीव का मतलब होता है ढूंढ करके लाना, ठीक है, वापस लेकर के आना। तो ऑप्शन जो ए यहाँ पर आपका सही है, फैच ऑपरेशन कहते हैं हम रीड ऑपरेशन को। 8वां प्रश्न है कंप्यूटर फर्मवेयर इज प्रेजेंट इन। तो कंप्यूटर फर्मवेयर जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो फर्मवेयर क्या होता है, जो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर ऐसे प्रोग्राम सेट किए जाते हैं जिन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, वो सब आपके फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर फर्मवेयर प्रेजेंट इन, कंप्यूटर फर्मवेयर होता कहाँ पर है? तो जिसके अंदर जानकारी स्थायी रहती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि आपकी रोम। ठीक है, हालांकि रोम के अंदर डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फर्मवेयर जो होते हैं वो रोम के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, रोम जो कई तरह की होती है, जैसे कि आपके जो रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का, उसके अंदर एक आईसी होती है जिसके अंदर एक प्रोग्राम सेट किया जाता है कि आपके रिमोट का कौन सा बटन, टीवी रिमोट का कौन सा बटन क्या काम करेगा। वो प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, और ना ही आप उस प्रोग्राम को बदल सकते हो। तो वो क्या हुआ, आपका एक फर्मवेयर है और आपके टीवी का जो रिमोट है उसकी रोम मेमोरी के अंदर स्टोर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब होता है नष्ट होने वाली। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो नष्ट न हो। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, फर्मवेयर इज डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर डिवाइस, जो कि कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी अन्य हार्डवेयर डिवाइस के अंदर उसकी रोम के अंदर स्टोर होता है, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन हाउ दैट डिवाइस शुड ऑपरेट, कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं कि वो डिवाइस किस तरह से काम करेगा। अनलाइक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड बाय एन एंड यूजर विदाउट यूजिंग स्पेशल प्रोग्राम। तो जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी बजाय जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम ना तो चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो रिमेन यानी कि बना रहता है, चाहे आपका डिवाइस ऑन है या फिर ऑफ है। 9वां प्रश्न है कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट डैश एंड आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है किस प्रकार के सिद्धांत पर काम करता है? कंप्यूटर काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। 10वां प्रश्न है ITES स्टैंड फॉर। तो ITES की फुल फॉर्म क्या होती है? ITES की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, जो भी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, द फुल फॉर्म ऑफ ITES इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। द अदर नेम ऑफ ITS आर रिमोट सर्विस और वेब इनेबल सर्विस। इसे रिमोट सर्विस भी कहते हैं और वेब इनेबल्ड सर्विस भी कहते हैं। ITS इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अप्रोचेज एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर बहुत सारी अप्रोच हैं, बहुत सारे प्रोसेस शामिल हैं जिसके माध्यम से, जिसमें हम IT का यूज करते हैं टू एनहेंस एंड इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, उसके काम करने की अक्षमता को बढ़ाने के लिए जितने भी प्रोसेस है, जितने भी काम होते हैं वो सब आपके IT के अंदर आते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 9वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IT इनेबल सर्विस। तो इनमें से कौन से एक IT इनेबल सर्विस नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, कॉल सेंटर में कंप्यूटर का यूज होता है, अच्छे स्किल पर्सन का यूज होता है जो कि कस्टमर केयर का काम करते हैं,
ऑप्शन बी है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो सरकार जो है लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल होती जा रही है, जिसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो आईटी का कहीं ना कहीं यूज होता है। ऑप्शन सी है डेटा डिजिटाइजेशन। लाइब्रेरी के अंदर पहले जितनी भी किताबें होती थी, अब वो सभी किताबें आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, यानी कि कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम ईजी हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये जो है आईटी के क्षेत्र में यूज जरूर होता है, लेकिन आईटी इनेबल्ड सर्विस ये नहीं है, ये किसी प्रकार की सर्विस में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है क्लाइंट डैश सर्विस। क्लाइंट यानी कि हम इंटरनेट चलाते हैं, तो क्लाइंट कौन होता है? जो इंटरनेट चलाने वाला जो यूजर होता है उसे क्लाइंट कहते हैं। और सर्वर कौन होता है? जो क्लाइंट को जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है? सर्विस, कि मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे किताब चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इंटरनेट से कोई नोट्स चाहिए। तो क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। और सर्वर क्या करता है? सर्वर उसको, उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस में क्या देता है गूगल हमको? हमने कोई वीडियो सर्च किया, इमेज सर्च किया, तो इमेज हमको देगा, वीडियोस हमको ढूंढ करके देगा, तो उसने एक सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट ए सर्विस। और अगर यहाँ पर लिखा होता क्लाइंट के स्थान पर सर्वर डैश ए सर्विस अगर लिखा होता तो इसका सही उत्तर होता ए सर्वर प्रोवाइड ए सर्विस, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्लाइंट, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रिक्वेस्ट। 13वां प्रश्न है स्मार्ट बोर्ड आर यूज्ड इन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में स्मार्ट बोर्ड। यूट्यूब पर आजकल जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, तो ये टच स्क्रीन जो मोबाइल की तरह ही काम करते हैं, तो इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? क्लासरूम के अंदर किया जाता है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। और इसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आती है, काफी महंगा ये बोर्ड आता है। अगला प्रश्न है डिवाइस दैट टेक डेटा फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट कैन बी इजिली अंडरस्टेबल बाय कंप्यूटर इज। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? जो यूजर से डेटा को इनपुट लेता है और उसको ऐसे जानकारी में, ऐसे डेटा में बदल देता है जिसे हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। तो उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस है, जो यूजर से डेटा को लेते हैं और हमारे कंप्यूटर को भेजते हैं और ऐसी लैंग्वेज में बदल देते हैं, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में बदल देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। 15वां प्रश्न है कंप्यूटर हार्ड डिस्क was introduced in 1956 by 1956 में सबसे पहले जो हार्ड डिस्क है उसे किस कंपनी ने डेवलप किया था, बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वो कंपनी है जिसने सबसे पहले हार्ड डिस्क को डेवलप किया था 1956 में। और उस समय जो सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई गई थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 10 KB 10 किलोबाइट की उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। 16वां प्रश्न है इन विच ईयर @ साइन वाज फर्स्ट चूजन फॉर इन यूज इन ईमेल एड्रेस। तो यह जो @ साइन है जो कि आपके यूजर नेम और सर्वर नेम को अलग अलग करता है आपकी ईमेल आईडी में। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ABC, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ sonu@gmail.com। तो सोनू क्या है? मेरा नाम है, यूजर नेम है। @ सिंबल क्या करता है? मेरे नाम को और वेबसाइट को यानी कि सर्वर नेम को अलग अलग करता है। gmail.com क्या है? एक सर्वर का नाम है, एक डोमेन नेम है। ठीक है, तो उनको अलग अलग ये करता है। तो सबसे पहले इस सिंबल का यूज कब किया गया था? इसका यूज किया गया था 1971 में वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1972 लिखा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। लेकिन रियल में जो इसका सही उत्तर है वो 1971 है, लेकिन जो ये प्रश्न था जहां से मैंने ये प्रश्न लिया था वहां पर 72 लिखा हुआ था। तो एग्जाम में अगर 72 लिखा है या 71 लिखा है तो इनमें से कोई भी अगर मिले तो आपका सही उत्तर जो है 1972 या 71 कोई भी एक आप कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप देख सकते हो 1971 में इसको जो है रियल में जो है यूज किया गया था रे टॉमलिंसन, जिसे फादर ऑफ ईमेल कहते हैं, जिन्होंने पहली बार इस सिंबल का इस्तेमाल करके ठीक है ईमेल को भेजा था। ठीक है, ईमेल को सबसे पहले किसने भेजा था, स्टार्ट किया था? रे टॉमलिंसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ईमेल को इंट्रोड्यूस किया था। 17वां प्रश्न है विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। तो कौन सी अमेरिकन कंपनी है जिसे हम बिग ब्लू के नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इस कंपनी का जो ये लोगो आप देख सकते हैं, इसका कंपनी का कारपोरेट लोगो, इस कंपनी का निशान है। ठीक है, एक पहचान है। तो इसके अंदर डीप ब्लू गहरा नीला रंग है, इसी कारण इस कंपनी को जो है बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है अ ड्यूल लेयर ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू। तो जो ड्यूल लेयर ब्लू रे डिस्क होती है उसके अंदर हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो नॉर्मली जो एक सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होती है उसके अंदर हम 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर वहीं आपकी जो डिस्क है वो डबल लेयर में होगी, ड्यूल लेयर में होगी, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डबल हो जाती है। मैक्सिमम उसके अंदर 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं अगर वो ड्यूल लेयर में है। ठीक है, और ब्लू रे डिस्क कैसी होती है? आपने देखा
होगा, एक तो होती है आपकी नॉर्मल सीडी, इसके अलावा एक थोड़ी छोटे साइज की सीडी होती है। जब भी आप कोई डिवाइस ड्राइवर, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो या फिर कोई आप एंटीवायरस लेते हो तो उसके साथ में एक छोटी सी सीडी आती है, ठीक, काफी छोटे साइज की होती है। वो सीडी आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी ब्लू-रे डिस्क होती है। 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम हैज ए यूनिट विच डिस्प्लेज द रिजल्ट फ्रॉम इट। तो कंप्यूटर की सिस्टम की वो कौन सी यूनिट है, कौन सी इकाई है जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। कंप्यूटर का रिजल्ट हमें कहां से मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो आउटपुट यूनिट होती है कंप्यूटर की वो डिस्प्ले करती है रिजल्ट को। 20वां प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीमूर क्रे। वह व्यक्ति है जिन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्रे 1, आप सब जानते हैं दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे 1, जो कि इन्होंने सीमूर क्रे नाम के व्यक्ति ने जो है डिजाइन किया गया था। ये क्या है, अमेरिका के एक जो है कि साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन भी और एक साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, ठीक है। तो सीमूर क्रे, इन्होंने क्रे नाम से एक कंपनी स्टार्ट की थी जिन्होंने बाद में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए क्रे सीरीज से, ठीक, क्रे सीरीज के क्रे 1, 2, 3 इस तरह से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए थे जो कि सीमूर क्रे की कंपनी ने ही बनाए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।